कसार देवी उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर के पास बसा एक गांव। ये जगह वैसे तो फेमस है कसार देवी टेम्पल के लिए, लेकिन यहाँ कुछ और भी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। लेकिन शुरू करते हैं कसार देवी टेम्पल से, क्योंकि हम देवभूमि में हैं। ये टेम्पल 2nd सेंचुरी में बना है और यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन भी किया है ड्यूरिंग हिज विजिट इन 1890s। ऐसा मानते हैं कि कसार देवी मंदिर अर्थ के वैन एलन बेल्ट पे बसा हुआ है और दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 जगह हैं। दिस टेम्पल इज सराउंडेड बाय एन इनॉर्मस जियोमैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इस मंदिर के आसपास आप एक कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करोगे। कसार देवी टेम्पल के अलावा जो एक और चीज यहाँ यूनिक है वो है क्रैंक्स रिज की कहानियां। क्रैंक्स रिज, जिसको कि हिप्पी हिल भी कहते हैं, and this place was a part of famous hippie movement of the 1960s and 70s. We will get to learn about it in this vlog. So welcome to Kasar Devi. Came out of my cottage and now ऊपर ये वाला रास्ता है would be taking कसार देवी का मंदिर ऊपर ही है, तो उसको होते हुए आई एम गोइंग टू द रिज which is also known as Hippie Hill, Cranks Ridge। वहाँ पहुँचते हैं and then we will talk about it। चलो। रास्ता है वो क्रॉस करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। इधर व्यू है बहुत ही अच्छा। आई प्लान टू वॉच द सनसेट यहाँ पे बैठ के शाम को क्या, अभी इट्स ऑलमोस्ट 4:30। यहाँ पे जो है इस फेमस शिवा टेम्पल, इसके नीचे कसार देवी का टेम्पल है। नवरात्रि में जो षष्ठी पूजा होती है, 6 वाली पूजा, दैट्स कात्यायनी माता एंड दैट्स कसार देवी। दिस इज शिवा टेम्पल। ये 6th सेंचुरी का बना हुआ टेम्पल है। अभी अंदर पहुंचते हैं, रिच पे पहुंचते हैं और उसके बाद लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। वैसे तो अभी आई गेस 3 वीक्स पहले ही मैं यहाँ पे कसार देवी का जो ये मंदिर है यहाँ पे आई थी with a promise to come back here to explore this hippie hill area, but यहाँ पे literally कुछ तो बात है हवाओं में। You will just feel so positive। तो जो कहते हैं यहाँ के बारे में कि that this place has got this magnetic effect, it definitely has, because यहाँ से आने से पहले I was feeling a little dull। The moment I reached here, I feel so full of energy। Beautiful man। मैंने इस टेम्पल की बिल्कुल ही डिटेल्ड कवरेज ऑलरेडी कर रखी है एक ब्लॉग में, तो आई एम गोइंग टू लिंक इट समवेयर हियर, आप देखना ज़रूर से वो। सो ये मंदिर के सामने का रास्ता है एंड दिस इज़ द ट्रेल दैट वी विल टेक, और उसके आगे जाके वो हिप्पी हिल वाला जो एरिया बोलते हैं। ये जगह जितनी ज़्यादा रिलीजियस क्राउड को पुल करती है, उतना ही इक्वली एडवेंचरस एंड यंगस्टर क्राउड को भी पुल करती है। सो लोग यहाँ पे जो यंगस्टर क्राउड है, बेसिकली दे कम हियर फॉर कैफ़े हॉपिंग और हिप्पी हिल पे फ़ोटो लेने के लिए आते हैं। एंड जो रिलीजियस क्राउड है, थोड़े बड़े वाले क्राउड, वो यहाँ पे मंदिर भी आते हैं। अब मुझे तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। समटाइम्स आई फील दैट आई एम गेटिंग आइडेंटिटी क्राइसिस। आई डोंट नो, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है। इफ़ यू आस्क मी टू डिफाइन माई सेल्फ इन अ फ्यू वर्ड्स, आई वोंट बी एबल टू। मुझे मंदिर जाना भी पसंद है, हिस्ट्री भी बहुत पसंद है, साइंस भी बहुत पसंद है, हिप्पी क्राउड भी बहुत पसंद है, हिप्पी कल्चर भी बहुत पसंद है।
such a gorgeous view. ये cloud looks so beautiful. मतलब यहाँ पे क्या beautiful नहीं है, I don't know. It's a magical place, man. It definitely has got some sort of magic. तो ये जो part है जहाँ मैं बैठी हूँ, इसके पीछे that side is the Cranks Ridge. वहाँ मैं अभी थोड़ी देर में चल के आपको दिखाती हूँ. But I found such a beautiful spot here. मतलब खाई की complete view आप देख सकते हो. रिस्की नहीं है ये, so if you guys are getting concerned, don't worry. I'm being very careful. So you can see. उधर से आते हुए ये वाला जो पार्ट है एंड दिस इज़ द मेन रिज. इसको क्रैंक्स रिज बोलते हैं. किसी ने तोड़ दिया है ये. इट यूज्ड टू बी सम सॉर्ट ऑफ टावर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हियर. सो नाउ दैट वी आर, एज इन आई एम सिटिंग ऑन द रिज, लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दिस प्लेस इज़. सो ये जो कसार देवी विलेज है, इसको लोग हिप्पी हिल या क्रैंक्स रिज भी बुलाते हैं. बट रियलिटी इज़ दैट कि कसार देवी विलेज इज़ डिफरेंट. वो कसार देवी मंदिर के पास है. दिस रिज वाला पार्ट इज़ लिटिल अहेड ऑफ कसार देवी. और ये पूरा एरिया हिप्पी हिल इसलिए बोलते हैं. दिस पर्टिकुलर प्लेस जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, सो देयर वाज दिस साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम USA, तिमोथी लीरी. That's what his name is. I'm not sure if I'm pronouncing it correctly, but yeah, he was declared as the most dangerous man of America back then in 60s and 70s, and because he promoted psychedelic drugs. So he was a part of the hippie movement, and he owned this part of the ridge. So the part that he owned, it's called Cranks Ridge. और लोग पूरे रिज को ही क्रैंक्स रिज बुलाते. दैट्स नॉट द ट्रुथ. ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड क्रैंक्स रिज. और हिप्पी हिल जो ये एंटायर ट्रेल है, इसको बोलते हैं. सो 60s एंड 70s के टाइम अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट शुरू हुई थी. एंड ऑल द पीपल who belong to the hippie subculture, they started an overland journey from Europe to South Asia, crossing Afghanistan, Iran, India, नेपाल एंड पाकिस्तान. तो इंडिया में ये कसार देवी का जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे वो लोग आके रुके थे बहुत टाइम तक. तो दैट्स हाउ दिस प्लेस गॉट इट्स नेम एज अ हिप्पी हिल. एंड क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक पावर है, एक कॉस्मिक एनर्जी आती है, तो बहुत लोग यहाँ पे आए थे बिकॉज दे फेल्ट अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद द सबकॉन्शियस माइंड. मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह लगी थी उनको. एंड तिमोथी लेरी वॉज ऑल्सो अ डिसाइपल ऑफ नीम करोली बाबा. मैं आपको नीम करोली बाबा के आश्रम में ऑलरेडी ले जा चुकी हूँ. और ऐसे कहते हैं कि बीटल्स जब आए थे वो भी इस जगह पे आ चुके हैं. माइट बी बिकॉज बीटल्स हैव स्टेड फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम इन ऋषिकेश. और इस जगह की जो एनर्जी है उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मेडिटेशन करने के लिए. एंड नाउ तो इट हैज़ बिकम लाइक अ प्लेस फॉर youngsters and backpackers. ये जो हिप्पी ट्रेल, the name given to the overland journey, इसको ऑल्टरनेटिव टूरिज़्म भी बोलते हैं. उसमें ये होता है कि लोग लंबे टाइम तक अपने घर से बाहर रहते हैं और इस चक्कर में सस्ते एकोमोडेशन ढूंढते हैं. दैट्स वाई आई थिंक यू विल नोटिस कि जितनी भी हिप्पी एरियाज़ हैं इंडिया में, स्पेशली आई कैन टेल यू गोवा, गोकर्णा, कसौल, मनाली ऑल्सो, पार्ट ऑफ मनाली, ये सारे जगह पे जहाँ जहाँ हिप्पीज़ हैं आपको हॉस्टल्स एंड चीप अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगे. सो दैट वाज द लॉजिक. अल्टरनेटिव टूरिज़्म इज़ द टर्म यूज्ड फॉर दैट. तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रैंक्स रिज एंड लेट्स टेक आवर जर्नी बैक टू कसार देवी टेम्पल. हाउ मैजिकल डज दिस लुक. वो वाला जो पत्थर है, इट इज़ बिलीव दैट स्वामी विवेकानंद वहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे. तो
I would love to go and see. स्वामी विवेकानंद जी जब यहाँ पे आए थे मेडिटेशन के लिए कसार मंदिर में, दिस इज़ द प्लेस वेयर ही हैड मेडिटेटेड। और यहाँ पे जो ये लिखा है ना, दिस इट्स रिटन बाय हिम, क्या लिखा है पता नहीं। मैं यहाँ पे बहुत देर बैठ के सनसेट देख रही थी। अब मैं वापस रिजॉर्ट जा रही हूँ। तो ये जो मंदिर है और इसके बिल्कुल सामने ये वाला रास्ता, बस 2 मिनट नीचे जाके आई विल रीच माई रूम। ये है रिजॉर्ट पूरा। ये कितनी अच्छी जगह चुनी है ना मैंने रहने के लिए। मतलब कसार देवी के आसपास अब वो वाइब्रेशन, वो मैग्नेटिक पुल फील करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। और मैं बिल्कुल मंदिर के नीचे रह रही हूँ, बस 2 मिनट के चढ़ाई पे, डिसेंट नॉट चढ़ाई, बट हाँ यहाँ से जाएंगे तो चढ़ाई ही है। एंड टडा, आई रीच्ड माई रूम। दिस प्लेस इज़ ऑसम मैन, दिस कसार जंगल रिजॉर्ट। मंदिर पास में है, शिव मंदिर, कसार मंदिर, वो सारी जो हिप्पी ट्रेल है वो पास में है। एंड देन वो जो कैफ़े की लाइन है वो पास में है। तो कसार देवी विलेज, जिन चीज़ों के लिए लोग आते हैं वो सारी चीज़ें इस रिजॉर्ट के आसपास ही है। तो डेफिनेटली द बेस्ट प्लेस आई कुड हैव चोजन टू स्टे। Let me give you guys a quick tour of the place where I'm staying. It's called Kasar Jungle Resort, and ये literally as the name says jungle resort, ये जंगल के बीच में है। Let's enter the room. How they have a separate corner altogether, so I'm going to make this place as my workspace, and इसमें मैं अपने सारे कपड़े gadgets and all I can keep. And outside the room they also have sitting arrangement. So this is the entire cottage. ये वाला room है, and ऊपर से ये वाली balcony से you get very good view of the Himalayas, which I'm gonna show you in a bit. And you can see ये literally जंगल के बीच में है। This side goes up to, ये वाला रास्ता अगर मैं फॉलो करूँ ऊपर जाके कसार देवी मंदिर आता है। तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर जाके सनराइज़ का व्यू बहुत अच्छा है। एंड दिस साइड इज़ द टेम्पल, दिस साइड इज़ द कॉटेज। रिसेप्शन एरिया, किसी की शादी है तो ये जगह अभी डेकोरेट हो रही है। एंड दिस इज़ द रिसेप्शन, एंड रिसेप्शन के इधर दे हैव अ रेस्टोरेंट। सो वन थिंग आई वांट टू वाउच फॉर दिस प्लेस इज़ द फूड। सो दे ऑल्सो हैव योगा एंड मेडिटेशन स्पेस, बिकॉज ये पूरा जो कसार देवी एरिया है कम्प्लीटली इट्स
फेमस फॉर इट्स मेडिटेशनल वाइब्स। लोग यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। तो ये रिजॉर्ट पे भी देयर इज़ अ स्पेस दैट साइड, एंड यहाँ पे ऊपर सनराइज़ वाला स्पॉट है, वहाँ पे भी मेडिटेशन का प्लेस है। रहने के लिए तो ये जगह एनीवे बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज शांति है, ऊपर मंदिर है, नीचे कैफ़ेज़ हैं सारे, देन सनराइज़ सनसेट दोनों व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ से, हिमालयस की व्यू बहुत अच्छी है। तो जो भी चीज़ करने के लिए लोग यहाँ पे कसार विलेज आते हैं, वो सारी चीज़ें इस रिजॉर्ट के आसपास ही है। इस जगह की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है ना, दैट देयर सर्विस इज़ सो क्विक। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। इतने टाइम से आई हैव बीन ट्रैवलिंग एंड स्टेइंग एट सो मेनी हॉस्टल्स, होम स्टेज, होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड ऑल। इतनी क्विक सर्विस मैंने barely किसी जगह पे देखी है। Like you order anything man, within 15 minutes they will deliver. They have rooms in like deluxe, executive, super deluxe, सारे कैटेगरी में depending on the budget you have. मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप इनसे बात करके you can ask for the tariff. Since Kasar is a hippie village, hippie trail का एक पार्ट था ये, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे हिपीज़ मिलेंगे एंड दैट्स द रीज़न यू विल सी मैनी योगा रिट्रीट एंड ऑल्सो बहुत सारे कैफ़ेज़ छोटे बड़े। फ़िलहाल मैं निकली हूँ अपने कैफ़े हॉपिंग के लिए। सो ये वाला जो साइड है, इधर मेरा रिजॉर्ट है और उसके ऊपर ही कसार देवी का मंदिर है। यहाँ पे देयर सो मेनी लाइक योगा रिट्रीट एंड ऑल, एंड आई कुड सी पीपल। और ये जो पूरा पार्ट है ना ये, सो दिस ऑल इज़ द पार्ट ऑफ द रिज। मैं आपको रिज पे भी लेके ऑलरेडी जा चुकी हूँ। यू नो द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कसौल, बट ऑफ कोर्स विथ लेस ट्रैफिक। भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सच अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द टॉप। बेस्ट केक कौन सा है? सभी बेस्ट है। नहीं बट कुछ तो बेस्ट होगी ना, सबसे बेस्ट। सब बेस्ट हैं। Like people normally like sometimes if they are like foreigners or like some Indians who like different tastes, they like apple crumble. Okay. And some of them like the banoffee pie. But me being a big fan of cheesecake and carrot cake, these two items definitely I'm gonna try. So he is Baba जी, जिनके नाम पे ये कैफे है। हाँ, मेरा नाम ऐसे बाबा तिलकनाथ है। बाबा, आप अपनी कहानी बताइए, कैसे ये कैफे शुरू किया आपने? कैफे तो बस शादी के बाद हमने शुरू किया। अच्छा। हाँ। सो हियर इज माय चीज़ केक, जो कि मैं आधा खा चुकी हूँ। इट्स एक्चुअली डिसेंट, नॉट सो गुड बट डिसेंट है। फॉर 80 रुपीज़ इतना। सो दिस वॉज बाबा केक एंड यहाँ की मैं स्टोरी बताती हूँ। वैसे आप इंटरनेट पे कभी भी कसार विलेज के बारे में पढ़ोगे, देयर वुड बी वन मेंशन ऑफ दिस कैफ़े। कैफ़े नहीं है, बेसिकली इट्स अ केक शॉप। सस्ते में बहुत ही अच्छा केक मिलता है यहाँ पे। बट यहाँ का जो ओनर है ना, बाबा हिमसेल्फ, उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। So when I spoke to him, he told me that he used to be a Baba, like a proper Baba. ऋषिकेश में रहते थे वो. And then he fell in love with a woman who is a foreigner. I think she's from Spain. And Indian नाम अब उमा है. So they both got married and they came to Almora. Almora में कुछ टाइम रहने के बाद they came to Kasar Devi village. बाबा जो है and उमा, they both came here 9 साल पहले और उन्होंने ये बाबा केक शॉप ओपन करा। आज के डेट में इट्स अ वेरी फेमस कैफ़े। सो व्हेन यू कम टू कसार एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कूल प्लेस टू हैंग आउट दैट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली, देन बाबा कैफ़े इज़ योर प्लेस। सो आई एम वॉकिंग टू अनदर कैफ़े अभी बाबा केक से निकल के।
कैफ़े का आइडिया कैसे आया दिमाग में? और मैंने बोर्ड पे पढ़ा है बाहर कुमाऊं में फर्स्ट लड़की हो आप जिसने कैफ़े ओपन किया है। ये कैफ़े बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बस ये चीज़ों में मैं बचपन से ही देख रही थी आसपास, क्योंकि पूरा ये एरिया ऐसा था कि यहाँ पे 50 इयर्स बिफोर हिप्पी मूवमेंट चला था। तो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ ज़्यादा अटैच रही, तो उनके साथ मैं अच्छे बुरे हर तरीके के लोगों के साथ बैठा करती थी। उन्होंने मुझसे बोला था कि जो भी करना है अपना, आपका जो ज्ञान है वही आपके लास्ट तक जाता है, कोई भी इंसान या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। तो उनसे मैं काफ़ी वो रहती थी प्रभावित। तो मुझे लगता था कि यार एक बार उनकी तरीके से जी के देखते। तो मैं 2011 से कॉलेजिंग करने दादाजी के साथ आई। तो मैंने एक इंसान की सरलता देखी। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी से रिटायर्ड होने के बाद जब वो गांव में आते हैं, पूरा गांव की लाइफ को अपनाते हैं, एक लेबरी से लेकर हर एक काम मुझे सिखाया है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा और मैं काम को ज़्यादा अहमियत देने लगी। तो फिर मैंने कहा कि जब मेरी जैसी एक लड़की गांव की सीख रही है तो क्यों ना मैं अपनी साथ में किसी को सिखाऊं। तो इसलिए मैंने एक कैफ़े खोला है, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद आर्ट से तो मुझे ये लगा कि अल्मोड़ा में अभी तक कोई एक ऐसी आर्ट गैलरी नहीं थी जहाँ पे हम आराम से कभी भी फ्रीली जाएं और आर्ट कर पाएँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि जिससे आर्टिस्ट आए और थोड़ा मनोरंजन भी हो, चाय भी पिए। तो यहाँ पे म्यूज़िक, आर्ट और आप सिटिंग के लिए या वर्क के लिए कुछ भी आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा यही मकसद है कि आप बचपन में जैसे छोटी छोटी चीज़ें करते थे हम भूल चुके हैं, मस्ती मजाक या अपने छोटे क्राफ्ट या कुछ ऐसा चीज़। आपके दादाजी मतलब हिप्पी मूवमेंट के टाइम ही वाज अ पार्ट ऑफ इट। मैं बहुत छोटी थी तो दादाजी बताते थे कि एक विदेश का बहुत अच्छा आर्टिस्ट आया था। तो वो बॉब डिलन था एक्चुअली 16 साल की उम्र में। तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। जब मैंने खुद डिस्कवरी का थोड़ा चैनल में देखा उनके बारे में तो तब पता चला वो आर्टिस्ट कोई और नहीं बॉब डिलन था। तो वो बताते थे कि लिटरेचर वगैरह में यहाँ पे हेल्प करी थी उन्होंने। तो बुक्स या कोई सॉन्ग के लिए ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। तो उसके बाद जब आया करते थे उस टाइम पे बहुत अच्छे लोग आया करते थे। लाइक आप 24 घंटे खाली भी बैठे हो उनके साथ मस्ती भी कर रहे हो तो आप पर डे कुछ सीख रहे हैं। तो अभी मैं ऐसा मॉल बहुत कम देख पा रही हूँ। हमारी एज में तो बिल्कुल नहीं, बेमतलब की डिप्रेशंस हैं लाइफ में जिनका कोई मायने नहीं है, क्योंकि फ्यूचर की इतनी सोच रहे हैं। आज का काम फ्यूचर के सोचने में टाइम वेस्ट हो जा रहा है और आज काम नहीं हो पा रहा। तो आज लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे। तो इसीलिए मैंने 10,000 रुपये से ये स्टार्ट किया कि 10,000 रुपये से जी, जिसमें आप 5 चीज़ें सोचेंगे या फर्नीचर लूँ। ये कंडीशन मेरे साथ भी थी, हार्ड था, पर ये छोटा सा घर था टूटी फूटी हालत में। तो मेरा भी ये है कि बचपन से ही हम रहे हैं इस जगह पे, तो पुरानी चीज़ों को रिजर्व करके रखना, उनकी यादों से जुड़े रहना, ताकि हमारे पास आने वाले टाइम में स्टोरीज हो, कुछ हो कि यार क्या कहें हम जो एक्चुअल में हमने जिया है लाइफ में। तो 1-1.5 साल मुझे अपने पापा लोगों को समझाने में लगा कि पापा ये काम गलत थी। है सिर्फ मैं जो काम घर में करती थी, खाना बना के यहाँ भी देती हूँ, इसके बदले में मुझे पैसा मिलता है और जिससे मैं अपना सर्वाइव कर रही हूँ। पापा ये काम गलत नहीं है, क्योंकि उनको ये लगा कि मास्टर्स करके मैं बर्तन क्यों धो रही हूँ। कह रहे पागल है, इतने के लिए पढ़ाई करी। मैंने कहा पापा इतनी पढ़ाई करने के बाद ही समझ में आया कि ये काम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर बेसिक ही नहीं है तो हम ऊपर जाके क्या बोलेंगे। मास्टर्स किस चीज़ में किया? मेरा फाइन आर्ट पे हुआ है। फाइन आर्ट जी, क्योंकि अगर हर लड़की यहाँ से उठ के दिल्ली काम करने चले जाए तो यहाँ पर की लड़कियों को समझाएगा कौन। You know, this is what I love about traveling like this, slow travel. You get to meet such inspiring people. डोलमा कैफ़े भी बहुत फेमस है कसार विलेज में। सो पहाड़ों में मैं जब भी जाती हूँ ना, एंड इफ़ आई फाइंड अ शॉप लाइक दिस जहाँ पे वो हैंड विवन चीज़ें बेचते हैं, वुलन्स या फिर हैंडीक्राफ्ट या कुछ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ ख़रीद लूँ, थोड़ा भी जो भी कर पाऊँ। तो यहाँ पे डोलमा कैफ़े देयर इज कूल कैप्स जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एंड आई थिंक आई हैव अ कलेक्शन ऑफ दीज कैप्स and it's for 250 rupees each.
ordered one mutton thupka and then momo. Gonna enjoy it with this view at Dolma Cafe. And now you guys already know what are the things I love to eat. Carrot cake, cheese cake, chai, thukpa and momo. और दाल भात. You know, it's very cheap also, tasty भी है, and then I guess the thupka is here for 100 rupees something and momo is for 70 rupees. पैसे बचा के खुश हूँ मैं.